प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सवाल कर रहे हैं। और धार्मिक सुधार आंदोलन का जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय से भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ था 19वीं सदी में। और इसी से शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का। प्रश्न उत्तर इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। एंडेवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और चलिए अब प्रश्न उत्तर के रूप में आपको सवाल जवाब करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? दोनों भाषा में इसलिए दिया गया है सवाल कि आपको भाषा संबंधित कोई सवाल समझने में दिक्कत नहीं हो भाषा की वजह से। वेयर वाज राजा राम मोहन राय वाज बर्न? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब देखिए कब हुआ था, 22 मई 1972 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? देखिए एक्चुअली में राजा राम मोहन राय का नाम राजा राम था, तो राजा को उपाधि मिला और राय की उपाधि भी इन्हें मिली थी। कहाँ से मिली थी चलिए आगे देखते हैं ये जानने के लिए। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सुल्तान अकबर द्वितीय ने दिया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि ये ब्रिटिश सरकार को 30,000 पाउंड स्टाइफंड देने के लिए ये मना लिए थे राजा राम मोहन राय। इसी से खुश होकर अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय के पूर्वज को राय की उपाधि कौन दिया था? तो हु गेव द टाइटल ऑफ रॉय टू द एंसेस्टर ऑफ राजा राम मोहन राय? एक्चुअली में इनको राय का भी उपाधि मिला था। तो ये उनके जो परदादा थे कृष्णचंद्र बनर्जी, इनके वो टाइटल बनर्जी था। तो ये स्थानीय सरकार को अच्छी सेवाएं दी थी, इसके लिए उन्हें राय की उपाधि दिया गया था। इसको इंग्लिश में ऐसे देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर कृष्णचंद्र बनर्जी वाज ए मैन ऑफ नोट, ही हैविंग डन सम गुड सर्विसेज टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो स्थानीय सरकार था उसे अच्छी सेवा दी। एंड ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ रॉय। और ये इनका फिर खानदानी ये पूरा हो गया, बनर्जी हटा के अब इनका टाइटल राय होने लगा। तब से राय सिख के नाम से ये जाने जाते हैं। अब आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए जाने जाते हैं सभी लोगों के बीच में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, एक सवाल ये हुआ कब की थी। वेन वाज ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय? ये 20 अगस्त 1828 को। देखिए 1828 भी बहुत लोगों को पता होगा, तो अगस्त महीने के 20वीं तारीख को कोलकाता में की थी। फिर है नेक्स्ट सवाल, ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय की किताब तुफातुल मुवाहिदीन ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखा गया था? इसको इंग्लिश में देखते हैं, इन विच लैंग्वेज वाज द बुक तुफातुल मुवाहिदीन ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस रिटन बाय राजा राम मोहन राय? तो ये बुक लिखा गया था फारसी भाषा में, 1809 में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये भी आप जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय से संबंधित सवाल है। तो हु हैड फाउंड आत्मीय सभा? उनका नाम था राजा राम मोहन राय। अब ये स्थापना कब किए थे, कहाँ किए थे? कोलकाता में। और कब किए थे? 1814 में। तो आप इसमें यह भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में किया, देयर आफ्टर ही हैज फाउंड ब्रह्म समाज इन 1828। तो ये आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए भी दे सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट भी उसी से संबंधित सवाल है, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज? तो 1825 है, 1825। ये इसके थ्रू इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और यही वो व्यक्ति हैं जो अपने भाभी को सती होते देखा था और उनको ये लगा कि ये तो कितना बुरा प्रथा हमारे समाज में प्रिवेलेंट है, और इसको हटाने के लिए उन्होंने ठाना। और क्या हुआ अंत में आपको पता ही है कि सती प्रथा का अंत 1829 में भारत से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का सबसे आसान सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? तो नेचुरली इसका भी आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय किस मत के समर्थन नहीं समर्थक यहाँ पे होगा, समर्थक थे? तो यहाँ पे देखिए ये समर्थन के बदले यहाँ पे ये
ये समर्थक यहाँ पे हो जाएगा समर्थक। तो राजा राम मोहन राय वाज सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियंस, किस मत का, एकेश्वरवाद या बहुदेववाद। तो जैसा कि आप बुक से ही समझ रहे होंगे कि इनका बुक जो था ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस, तो ये मोनोथिज्म के समर्थक थे। मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर। ये बोलते थे बहुत सारे जो गॉड का हम पूजा करते हैं वो गॉड बहुत सारे नए हैं, है ना, एक ही गॉड है, उनका रूप अलग अलग है, इसलिए इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रह्म समाज 1866 में किन दो भागों में बट गया। एक्चुअली में हुआ ये कि ब्रह्म समाज में डिवीजन हो गया था। अब इंग्लिश में देखते हैं, ब्रह्म समाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन 1866, नेम ईच ऑफ देम, दोनों का नाम बताइए। तो पहले का नाम था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और दूसरे का नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक थे डी.एन. टैगोर, जिनको हम लोग पॉपुलरली देवेंद्रनाथ टैगोर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में राजा राम मोहन राय ने मदद किए थे। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि किसे किसे, हाँ, यहाँ पे एक किसे हटा देंगे तब सही हो जाएगा। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में राजा राम मोहन राय ने किसे मदद किए थे। होम राजा राम मोहन राय हेल्प टू स्टैब्लिश ए हिंदू कॉलेज इन 1870, इनका नाम था डेविड हेयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला देखते हैं, किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। इंग्लिश में देखते हैं, इन विच ईयर एंग्लो हिंदू स्कूल वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, ये था 1822। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसने राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को ल्यूमिनस स्टार इन द परमानेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा। हु कॉल्ड राम मोहन राय एज अ ल्यूमिनस स्टार इन द परमानेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1830 में राम मोहन राय ने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन स्थापित करने में किसकी मदद की, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में जाना जाता है। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। इसको इंग्लिश में सवाल को देखते हैं, इन 1830 राम मोहन राय हेल्प्ड होम इन इस्टेब्लिशिंग द जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशंस। उसका नाम देखिए, पहले था जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशंस, जिसको अब नाउ पॉपुलरली नोन एज स्कॉटिश चर्च कॉलेज, इनका नाम था अलेक्जेंडर डफ। आगे सवाल देखते हैं, 1803 से 1815 तक राम मोहन राय ने अपने कैरियर की शुरुआत किसके निजी क्लर्क या उसको मुंशी बोलते हैं के रूप में शुरू किया। फ्रॉम 1803 टिल 1815 राम मोहन राय कमेंस्ड हिज कैरियर एज प्राइवेट क्लर्क, जिसको मुंशी बोलते हैं, टू होम, किसके मुंशी के रूप में अपना कैरियर का इन्होंने शुरुआत किया, तो इनका नाम था थॉमस वुडफोर्ड। ये कौन थे, रजिस्ट्रार ऑफ अपीलेट कोर्ट एट मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राम मोहन राय ने विलियम कैरी, ये क्रिश्चियन थे, और हरिहरानंद विद्यावागीश, ये तांत्रिक थे, की मदद से तंत्रवाद, जिसको तांत्रिज्म बोलते हैं, पर एक पुस्तक लिखा था जो बोला था कि ब्रह्मा, उस पुस्तक में ये मत प्रकट किए थे कि ब्रह्मा और यीशु एक ही हैं, मतलब ब्रह्मा को यीशु से जोड़ने का प्रयास किया था इन्होंने। देखिए ये ट्रायो थे, तीन लोग थे, राम मोहन राय, विलियम कैरी और हरिहरानंद विद्यावागीश। एक एक हो गए हिंदू धर्म से, दूसरे हो गए क्रिश्चियन से, और तीसरा तांत्रिक। इंग्लिश का सवाल देखते हैं, राम मोहन राय with the help of William Carey and Hariharanand Vidyavagis wrote a book on Tantrism that tried to connect Brahma to Jesus. Name the book. इस किताब का नाम था महानिर्वाण तंत्र। देखिए महानिर्वाण तंत्र, और इसको क्या बोलते हैं, और द बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। ये इनका काम है 1796 से 97 के बीच में, ये ट्रायो मतलब ये तीनों लोग मिलके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कुछ कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम बताइए। ठीक है, इनके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किए थे, उसका नाम है, नेम द नेम ऑफ जर्नल्स पब्लिश्ड बाय राम मोहन राय। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ ऑल दोज जर्नल्स। तो पहला था एक बंगाली वीकली। देखिए इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में किया।
तो ये हो गया बंगाली। ये भी पूछा जा सकता है कि वो वीकली था या पाक्षिक था या दैनिक था। तो ये वीकली था, तो बंगाली वीकली था। संवाद कौमुदी। आत्मीय सभा पब्लिश्ड कौन सा मैगजीन किया था? बंगाल गजट। ये इंग्लिश इंग्लिश में होता था। और एक था पर्शियन न्यूज़पेपर जिसको बोलते थे मिरातुल अखबार। मतलब ये तीन हुआ, तीन जो महत्वपूर्ण है उस पे चर्चा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जो सती प्रथा का उन्मूलन किया। हु वॉज द गवर्नर जनरल हु सपोर्टेड एब्रोगेशन ऑफ सती? तो जानते हैं एब्रोगेशन ऑफ सती में किनका नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया और पूरे बंगाल मतलब पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दिए गए। तो ये राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से ही संभव हो सका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड राजा राम मोहन राय डाई? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इसी से संबंधित एक और सवाल देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? उस बीमारी का नाम था मेनिंजाइटिस। और कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1835। तो ये आपने अब तक राजा राम मोहन राय से संबंधित करीब 17-18 महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे और उसके साथ कई पैरेलल रूप में कई सारे फैक्ट पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आशा है कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के पहले पार्ट में राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने सारे प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खास करके कमीशन से के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे इसमें कवर कर गए हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आपको वॉच करने के लिए धन्यवाद।